नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बियांका जीनियस स्टडीज में। दोस्तों हाजिर हैं पुनः आरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम्स में कई सालों तक लगातार प्रश्नों की संख्या रिपीट होती रही है और उत्तर प्रदेश विशेष से जो हर साल आपके प्रश्न में पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको लेकर पुनः हाजिर हैं जो कई बार रिपीट होते हैं। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं आगे प्रश्नों की संख्या को लेकर। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। दोस्तों आपका आंसर होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सा है। देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, रिपीट प्रश्न किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सा दोस्तों। आपका आंसर होगा इलाहाबाद। आंसर क्या होगा दोस्तों, इलाहाबाद। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है दोस्तों, कानपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है, कानपुर में। आंसर क्या होगा दोस्तों, कानपुर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित किया गया है। एक बार आप जब योगी जी की सरकार 2017 में आई थी तो गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी की वजह से जो है कई बच्चे मारे गए थे, हॉस्पिटल में मर गए थे बेचारे। तो उसी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। आपका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों करा कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पे दोस्तों, वाराणसी में। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है, वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान देखिए श्रीनगर दिया है, ये आपका आंसर गलत है और यही आंसर सही होगा। कोई कर पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर क्या होगा इसका, बी। इसका आंसर ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये कहाँ पे दोस्तों, लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है आगे चलते हैं। चलिए पूछ रहा है अगला प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। पहला पूछ रहा है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहां पे है दोस्तों, लखनऊ में। खाद्य पार्क कहां पे है, नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि कहां पे है दोस्तों, मेरठ में है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पे दोस्तों, कानपुर में है। आंसर क्या होगा, कानपुर। आगरा गलत है। तो आपका आंसर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो डी वाला आंसर क्या है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, 7वां नंबर देखिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है। अभी अभी हम लोगों ने इससे पहले प्रश्न किया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कानपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, कानपुर। ठीक है, भारतीय दलहन संस्थान कहाँ पे दोस्तों, कानपुर में। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से जिसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कानपुर। तीसरी बार रिपीट हुआ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे चलिए। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ
उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों? आगरा में। कहाँ पे दोस्तों? आगरा में। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित दोस्तों? सहारनपुर में दोस्तों है। कहाँ पे है? सहारनपुर में है। इसको रट्टा मार लीजिएगा। आगे चलिए। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित दोस्तों? इलाहाबाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? इलाहाबाद में। आंसर क्या होगा इसका? बी वाला सही होगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी जल्दी, प्रश्नों की संख्या छोटी है लेकिन आंसर की संख्या काफी, एक प्रश्न से कई आंसर निकल के आएंगे। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? बरेली में। याद कर लीजिए, दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कहाँ है दोस्तों? बरेली में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में एक जनपद, ये देखिए जनपद लिख दिए हैं, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है टाइपराइटर से, तो इसको संशोधन कर लीजिएगा। ये जनपद रहेगा, जनपद नहीं रहेगा। ठीक है, एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है। तो जो गलत होगा वही आंसर होगा। अमेठी मूज के उत्पाद बिल्कुल सही है दोस्तों। बागपत लकड़ी के खिलौने, यही तो गलत है दोस्तों। बागपत में होम फर्निशिंग के सामान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? होम फर्निशिंग के सामान मिलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े बिल्कुल सही है। आगरा में चर्म उत्पाद बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूची फर्स्ट को सेकंड के सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, कई बार एग्जाम्स में आया है, देख लीजिए। लकड़ी काष्ठ के खिलौने, लकड़ी काष्ठ के खिलौने कहां पे है? वाराणसी में है। कहां पे दोस्तों? एक का पहला होगा। खेल का सामान, बहुत ही फेमस जगह है मेरठ, और यहां पे क्या होगा? वाराणसी, तीसरा नंबर होगा। पीतल की मूर्तियां, मथुरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक चीज, जब पीतल की मूर्तियां कहे तो मथुरा, और जब पीतल के बर्तन कहे तो मुरादाबाद। पीतल की मूर्तियां कहाँ पे बनती हैं? मथुरा में बनती हैं। और पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं? मुरादाबाद। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और रख लीजिएगा। दिया सलाई उद्योग कहाँ पे दोस्तों? बरेली में। कहाँ पे दोस्तों? बरेली में, 2 नंबर। अब देखिए, इससे आइए हम थोड़ा मिला लेते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा। लकड़ी काष्ठ खिलौने बनारस, तीसरा नंबर देखिए कहां पे है? बी वाला में है। ठीक है, खेल का सामान मेरठ, खेल का सामान कहां पे? मेरठ, पहला वाला पे। ठीक है, पीतल की मूर्तियां कहां पे है? मथुरा में है। और दिया सलाई उद्योग कहां पे है? बरेली में। तो आपका कौन सही होगा दोस्तों? आपका डी वाला विकल्प क्या होगा? सही होगा। जो डी वाला विकल्प होगा दोस्तों क्या होगा? वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है दोस्तों? कई बार एग्जाम्स में आया है। खेल के सामान, खेल के सामान के लिए क्या फेमस दोस्तों? मेरठ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 16 नंबर, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर स्थित दोस्तों? बरेली में। कृत्रिम रबड़ कारखाना कहां दोस्तों? बरेली में। आंसर क्या होगा आपका? बरेली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन सा है? आगरा और कानपुर। कौन सा दोस्तों? आगरा और कानपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ दोस्तों। आगे आइए। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहां पे दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका
कानपुर। कई बार एग्जाम्स में आया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दादरी, चुनार, चूर्क, डाल सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। दादरी, चुनार, चूर्क इसमें क्या बनता है दोस्तों? सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। फर्रुखाबाद जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाथ की छपाई के लिए। किसके लिए दोस्तों? हाथ की छपाई के लिए। क्या जानते हैं? फर्रुखाबाद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नॉलेज पार्क कहां पे दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किए गए हैं? मेरठ और गाजियाबाद में दोस्तों। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर कहां स्थापित किया गया है? नोएडा और कानपुर बिल्कुल गलत है। कानपुर वाराणसी में ये भी गलत है, नोएडा और आगरा में ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? मेरठ और गाजियाबाद में होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। देखिए दोस्तों, जहां भी शिक्षा की बात आए, एजुकेशन नगरी किसको कहते हैं दोस्तों? इलाहाबाद में। आंसर क्या होगा आपका? इलाहाबाद। शिक्षा पार्क की स्थापना कहां की जा रही है दोस्तों? इलाहाबाद में किया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है पहचानिए। देखिए, IISR इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर रिसर्च। ठीक है दोस्तों, मतलब भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पे है दोस्तों? लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में। भूलिएगा मत, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि रिपीटेशन के क्वेश्चन है ज़्यादा और आसानी रहेगी आपको पढ़ने में, टाइम ज़्यादा आपका नहीं लेंगे हम। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान स्थित है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान स्थित है। देखिए कहां पे? ऑप्शन बताइए। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय जो है, इसका ऑप्शन कहां पे होगा दोस्तों? मथुरा में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित दोस्तों? झांसी में। कई बार आया है ये। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित दोस्तों? झांसी में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में। जहां भी ग्लास और सिरेमिक की बात आए तो आंसर क्या होगा? खुर्जा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ पे होगा दोस्तों? आंसर होगा शाहजहांपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान संस्थान कहाँ दोस्तों? आंसर होगा आपका मेरठ में। आंसर क्या होगा दोस्तों? मेरठ में होगा। आंसर टिक कर लीजिएगा, मेरठ में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। आंसर क्या होगा? वाराणसी में होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? वाराणसी में होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहले डीजल इंजन बनता था दोस्तों, बनारस में DLW नाम है। पहले डीजल इंजन बनता था, ठीक है। अब क्या बनता है? डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनता है। ठीक है दोस्तों, इसको भूलिएगा मत। ये आपको एग्जाम्स में दे सकता है फंसाने के लिए, क्या, ताकि बच्चों को, बहुत से बच्चों को पता है कि डीजल काम होता है, लेकिन अब वहाँ पे डीजल और बिजली दोनों प्रकार के इंजन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कर रहा है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना बनारस, बिल्कुल सही है दोस्तों। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ, दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत है। मॉडर्न बेकरी कहां पे दोस्तों? कानपुर में। कहां पे है? कानपुर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तेल शोधक संयंत्र कहां पे है? मथुरा में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्पाद प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। देखिए, पहला क्या है? आंवला है। दूसरा क्या है? फूलपुर है। तो इसमें ऑप्शन दिया है आंवला। फूलपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और सॉरी, फूलपुर जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा आंवला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे आइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? जायस में। क्या होगा? जायस में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? 1960 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कई बार आ चुका है प्रश्न एग्जाम्स में। आगे देखिए, मिलान वाला है। हमको बहुत अच्छा लगता है मिलाने वाला क्वेश्चन दोस्तों। मिलान वाला है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जल्द ही जितने भी उत्तर प्रदेश में पूछे गए हैं मिलान करने वाला प्रश्न, उनकी संख्या मैं इकट्ठा करके लाऊंगा और आपके सामने पूरा विधिवत वर्णन करूंगा दोस्तों। चलिए, सूची फर्स्ट एवं सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं। क्या पूछ रहा है? टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। चिन्हट कहां पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है दोस्तों। चिन्हट कहां पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। और कांच का सामान कहां है? फिरोजाबाद में। कहां पे कांच का सामान है? फिरोजाबाद में दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने मिला दिया। चलते आगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी। कहां पर होता है? लखनऊ व वाराणसी। पीतल की मूर्तियां कहां बनती है? मथुरा में। मैंने अभी बताया ना कि जब पीतल की मूर्तियां की बात करें तो मथुरा, और जब पीतल के बर्तन की बात करें तो मुरादाबाद। ध्यान दीजिएगा। ताले कहां बनते हैं दोस्तों? अलीगढ़ में। और बेंत व छड़िया दोस्तों दिया है मिर्जापुर, जो कि बिल्कुल गलत है।
बेतवछड़िया कहाँ बनता है दोस्तों? बरेली में बनता है। कहाँ बनता है? बरेली में। तो आपका आंसर क्या होगा? डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी ये नक्काशीदार काट शिल्प बिल्कुल गलत है दोस्तों। खुर्जा सही है। मेरठ खेलकूद के सामान बिल्कुल सही है। जलेसर ढलवा घंटे ये भी सही है। तो सही सुमेलित नहीं है, आंसर क्या होगा? ए, लखीमपुर खीरी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। जो गलत है उसको इंगित करना है। ठीक है, कन्नौज में क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, कन्नौज में इत्र एवं तेल बिल्कुल सही है। मिर्जापुर में कालीन बिल्कुल सही है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, देखिए पीतल के बर्तन मतलब मुरादाबाद। और आगरा में चाकू और कैंची, ये गलत है दोस्तों। आगरा चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है। चमड़े का काम आगरा में होता है और कानपुर में होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी वाला आपका आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आगरा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आगरा हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। कहां पे दोस्तों? नोएडा में है। देखिए, कह रहा है बिजनेस आउटसोर्सिंग, जिसको बोलते हैं बीपीओ इंडस्ट्री, कॉल सेंटर। ठीक है, तो कॉल सेंटर का सबसे बड़ा उद्योग कहां पे है? नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। ठीक है दोस्तों, जहां पे आप कस्टमर केयर से बात करते हैं आपकी मोबाइल की सुविधा को लेके, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं या कोई भी चीज जिससे कस्टमर केयर से बात करते हैं, उसी को बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक दोस्तों, नोएडा में है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 43, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? इसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 44, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, लखनऊ। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धोबिया भी सही है, राई भी सही है, सायरा भी सही है। आंसर क्या होगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। आगे चलिए। धुरिया लोक नृत्य कहां का है दोस्तों? धुरिया लोक नृत्य कहां का दोस्तों? बुंदेलखंड का है। कहां का है? बुंदेलखंड का। आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड। आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? देखिए, जहां बिहू की बात आ जाए, बिहू आसाम में है। कहां पे? बिहू आसाम का फेमस लोक नृत्य है। चारकुला, कर्मा, पांडव ये उत्तर प्रदेश का है। भांगड़ा आ जाए मतलब पंजाब का है। कथक, कथकली साउथ का है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद करना है चारकुला, कर्मा, पांडव ये क्या है? उत्तर प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस लोक नृत्य है। हमारे यहाँ बिरहा कई ठो गायक हुए हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे बालेश्वर यादव बलिया के रहने वाले, एक्सपायर कर गए। विजय लाल यादव गाजीपुर के रहने वाले हैं, जिनके भांजे हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, बिरहा के सम्राट बोले जाते हैं उनके मामा विजय लाल यादव। और बहुत से गायक हुए हैं उत्तर प्रदेश में बिरहा के। बहुत ही किसी भी कांड को ये लोग गीतों के माध्यम से गाना गा कर लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था?
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। बहुत ही फेमस प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाराणसी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली बहुत ही फेमस है। लठमार होली कहाँ पे दोस्तों? बरसाना में। बहुत ही रमणीय प्रोग्राम है लठमार होली। कभी मौका मिले तो होली के समय बरसाना जाइएगा, लुत्फ उठाइएगा। और इसी के साथ आपके प्रश्नों की संख्या पूरी होती है 50। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर आगे मिलते हैं अगले प्रश्नों में उत्तर प्रदेश को लेके। और जल्द ही दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और आरओ के लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।